माँ की आंखों में चमक आ गई। काका, आप तो फरिश्ता हो, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन घर आकर रमा ने माँ को सब बताया। देखा बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं, कल नया सवेरा आएगा। रमा ने उम्मीद से आंखें बंद की और माँ के साथ अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गई। अगली सुबह रमा जल्दी उठी। माँ अभी नींद में थी, लेकिन रमा के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी थी। वह जल्दी से तैयार होकर उस जगह पहुंची जहां काका का घर था। काका बाहर ही खड़े मिले। आ गई बेटी, चलो अंदर आओ। आज से तुम्हारी जिंदगी नई दिशा लेगी। घर के भीतर एक सादगी भरा आंगन था। वहां काका की पत्नी भी बैठी थी। जैसे ही उन्होंने रमा को देखा, उनकी आंखों में ममता भर आई। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी गुजरी हुई बेटी की याद आ गई। अगर आप इजाजत दें तो मुझे भी अपनी बेटी मान लीजिए। तो बताओ बेटी, तुम्हें इडली सांभर, मेदू वड़ा या वड़ा पाव जैसे कुछ बनाना आता है? नहीं काका, इनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता। काका कुछ देर सोच में डूबे, फिर बोले, तो बताओ, तुम्हें क्या बनाना आता है? काका, मैं बस आलू और मिर्च के पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़े अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ आलू और मिर्च के पकौड़े ज्यादा नहीं बिकते। ये तो बस बरसात के मौसम में चलते हैं। इतना सुनकर काकी बोली, तो क्यों ना हम कुछ अलग करें, कुछ ऐसा जो लोगों ने सोचा भी ना हो। रमा हैरान रह गई। अलग मतलब कैसा काकी? आजकल लोग मटन और चिकन के बहुत दीवाने हैं। क्यों ना हम मटन के पकौड़े बनाएं? ये जरा हटके डिश होगी और मुझे यकीन है कि लोग इसे पसंद करेंगे। मटन के पकौड़े? लेकिन मुझे तो बनाना आता ही नहीं। उसकी चिंता मत कर, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी बेटी। ठीक है, तो तय हुआ। अब से रमा का ठेला मटन के पकौड़े का होगा। रमा की आंखें चमक उठीं। सच में काका? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। हाँ बेटी, यही तो असली शुरुआत है। काकी ने तुरंत तैयारी करने को कहा। चलो अब जल्दी से बाजार से मटन और बेसन ले आओ। आज ही रमा को सिखाते हैं। काका तुरंत बाजार निकल गए और थोड़ी देर में ताजा मटन, बेसन और जरूरी मसाले लेकर लौटे। काकी ने मटन को अच्छे से धोकर बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा नींबू निचोड़कर मैरिनेट कर दिया। रमा बड़ी ध्यान से सब देख रही थी। काकी, ये मसाले कब तक लगा कर रखना होगा? कम से कम आधा घंटा। तभी मसाले अच्छे से घुसते हैं और पकौड़े मजेदार बनते हैं। फिर काकी ने बेसन का घोल बनाया, न बहुत गाढ़ा न बहुत पतला। उसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाला और गर्म तेल में डालकर पकौड़े तलने लगी। तेल में पकौड़े तैरते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। थोड़ी देर बाद कुरकुरे सुनहरे पकौड़े तैयार थे। काका और रमा ने छक्कर देखा।